हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर है 38 और ठीक है, आप सब 38 पेज नंबर निकालेंगे। पार्ट 5 पढ़ेंगे, अक्ल का पुरस्कार। हमारे पास बुद्धि, दिमाग ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और इसके इस्तेमाल से हम बड़े से बड़ी मुश्किल से भी बाहर आ सकते हैं और कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि से सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। तो हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी अपना पेज नंबर 38 निकालेंगे, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। प्राचीन समय यानी पुराने समय में मिस्र एक देश है जहाँ पर दास यानी कि नौकर रखे जाते हैं। और वो नौकर कैसे रखे जाते हैं, उनको वो लोग जो उनका स्वामी होता है वो उनको खरीद लेता है। जैसे आलू प्याज जानवरों को हम खरीदते हैं, उसी तरह दास को भी यानी कि नौकर को भी खरीद लेते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था, सिर्फ वो अपने स्वामी के लिए ही काम करते थे। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हर एक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। अब एक बार क्या हुआ, मिस्र के व्यापारी, वहाँ का जो व्यापारी था उसे बहुत सारा कहीं से धन प्राप्त हुआ यानी धन मिला। उसने अपने दासों से खुश होकर उसने अपने नौकरों से कहा कि मैं आज बहुत प्रसन्न यानी कि खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं तुम में से किसी एक को आजाद कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा यानी कि आजाद कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक योग्यता परीक्षा देनी होगी। अब जो उस योग्यता परीक्षा में सफल होगा यानी कि पास होगा, मैं उसी को आजाद करूंगा और तुम्हें यह स्वतंत्रता आजादी देता हूँ कि वहां पर अब सबको यात्रा के लिए तैयार होने के लिए उसने कहा, इस बार सबको अपने अपनी पसंद का सामान चुनने की आजादी होगी। जिसको जो सामान पसंद होगा वही उठाकर यात्रा पर चलेगा। दासों में होड़ लग गई। होड़ यानी कि उनमें एक वो कंपटीशन हो गया कि जल्दी से जिसको जो पसंद आएगा, सबसे हल्का बैग होगा वो उसको उठा लेगा। उनके हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। सभी दास यानी कि सभी नौकर एक साथ आगे बढ़ गए और सबसे हल्का सामान उठाने का कोशिश में जुट गए। और परंतु एक दास था, एक नौकर ऐसा था जो चुपचाप दूर खड़ा देख रहा था, वो उनकी भीड़ में नहीं था। तो उसके स्वामी ने बुलाकर कहा कि तुम्हें अपनी पसंद का बोझ चुनने की जल्दी नहीं है। तब उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा वो उसे ही मैं उठा लूंगा। कारवां चल पड़ा। आगे ऊंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। अब वो सब निकल पड़े यात्रा के लिए। आगे ऊंट पर स्वामी, सबसे आगे तो स्वामी था जो कि वो ऊंट पर बैठा हुआ था। उसके पीछे कुछ उसके कर्मचारी, उसके सेवक थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और पीछे दासों का काफिला यानी कि बहुत सारे नौकर थे जो उसके साथ चल रहे, अपना भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहे थे। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाया वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था।
स्वामी ने देखा कि सबसे पीछे, क्योंकि उसके पास सबसे भारी सामान था, इसलिए वो उस बोझ को धीरे धीरे, सामान को धीरे धीरे, भोजन सामग्री यानी कि उसके भोजन का जो सामान था वो उसको लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सब चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। जब यात्रा का अंतिम दिन था, आखिरी दिन था, तब वो गुलाम यानी कि वो नौकर हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि उसके पास जो भोजन का सामान था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और वो एक खाली हो गए सब। स्वामी ने उससे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? जब उसको उसके हाथ में कोई सामान नहीं दिखा तब वो उसके स्वामी ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारा सामान कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे कि अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा, परंतु वो दास निडर होकर बोला, स्वामी मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। सभी दास भयभीत हो गए। क्यों भयभीत यानी डर गए? क्यों डरे? क्योंकि उसने अब तो बहुत कठोर दंड मिलेगा जब उसने मना कर दिया। परंतु वो दास निडर यानी कि किसी से नहीं डरना, वो बिल्कुल भी किसी से नहीं डरा और बोला, स्वामी जो मेरे सिर पर जो बोझ था अब सभी के पेट में और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। स्वामी ने उस समय तो उस बात के हाँ में भर दिया और सिर हिला दिया और कहा कि शहर चलकर मुझे बताना कि ये कैसे हुआ और वो वहां कैसे चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। शहर पहुंचकर स्वामी ने पुनः यानी दोबारा सबको बुलाया और उस दास से पूछा कि अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी सबने चुन चुनकर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना, इसलिए मैंने वह बात कही थी। इसलिए उसने जो बात कही थी कि मेरा तो भोज खाली हो गया, सबके पेट में गया और वह शरीर में गया, तो खाना खाने के बाद वो धीरे धीरे कम होता चला गया और यात्रा के आखिरी दिन उसके पास कुछ भी नहीं था। स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। उसके स्वामी ने कहा कि मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो, ये अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ। स्वामी उसका जो स्वामी था उसने कहा कि मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था और तुम इस योग्यता की परीक्षा में सफल हुए यानी कि पास हो गए। तो उससे उसने स्वामी ने उसको पुरस्कार दिया, इनाम दिया और उसको आजाद, अपनी कैद से आजाद कर दिया और उससे कहा कि अब तुम अपना जीवन सुखी सुखी बिताओ। धन्यवाद।